देखो, मेटामेरिज्म क्या होता है? इट इज द आइसोमेरिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इट इज द काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन द सेम होमोलोगसीज, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. It is due to the presence of different alkyl groups attached to the same polyvalent functional group. Polyvalent का मतलब क्या होता है? जिसके अराउंड एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं. जैसे मान लो ऑक्सीजन, दो बॉन्ड यूजुअली जुड़े हुए होते हैं. सल्फर, नाइट्रोजन, तीन बॉन्ड चाहिए होते हैं. इनफैक्ट समटाइम अगर ऐसा ग्रुप हो सीओ, ये खुद एक, अब ये तो सिंगल एटम थे, पर ये एक ग्रुप हो गया, इसके अराउंड भी दो ग्रुप जुड़ सकते हैं. सी डबल ओ, एस्टर ग्रुप, इसके अराउंड दो ग्रुप जुड़ सकते हैं. तो और ये जो ग्रुप जुड़ेंगे वो एल्काइल ग्रुप्स होंगे, एंड दे मस्ट बी डिफरेंट. तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, different structural formula due to different alkyl groups on either side of the functional group are called metamers, and the phenomenon is called metamerism. जैसे एग्जांपल समझो, ईथर का एक एग्जांपल लेते हैं. CH3 बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. CH3, CH2, CH2, CH3. ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं इसे. या इसको मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी बोल सकते हैं. अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे C2H5 कर दूं और इधर भी C2H5 कर दूं, तो ये जो कंपाउंड है 1 और 2, फॉर्मूला इनका सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्लास ऑफ कंपाउंड सेम है ईथर, लेकिन यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है, इधर इथाइल इथाइल है. तो एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो गया ना, तो 1 और 2 विल बी कॉल्ड मेटामर्स. फिर एक ये भी हो सकता है, हमने देखा है कि जो प्रोपाइल ग्रुप होता है उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रक्चरली आइसोप्रोपाइल. यहाँ मिथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है. तीनों का ही स्ट्रक्चर, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. लेकिन एल्काइल अरेंजमेंट यहाँ पे ठीक है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, पर फिर भी तो आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोपाइल. तो यहाँ पे चाहे 1 2 लो, चाहे 1 3 लो, चाहे 2 3 लो, दे आर all pairs will be called मेटामर्स. सबके सब मेटामर्स हैं. ये भी पेयर मेटामर है, ये भी पेयर मेटामर है, ये भी पेयर मेटामर है. कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स में ये बोल देते हैं कि यहाँ पे एल्काइल का नंबर अलग होना चाहिए, जैसे ये प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल, दोनों में ही तो 3 कार्बन है, तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, ये वाले मेटामर नहीं है. लेकिन एनसी एज पर एनसीईआरटी नंबर से मतलब नहीं है. अगर अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरली अलग है तब भी ये वाला पेयर भी मेटामर होगा. हाँ, ये बात अलग है कि इसका नाम 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है. तो उस कारण से जो 3 है और 1 है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन आपस में क्या हो गए?
पोजीशन आइसोमर्स। तो ये वाला जो पेयर है 1,3 वाला, 1,3 मेटामर भी है और संग में ये 1,3 वाला पेयर पोजीशन आइसोमर भी है। और ऐसा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पेयर अगर एक तरीके का आइसोमर है तो दूसरे तरीके का आइसोमर नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये पोजीशन आइसोमर भी है। कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स में अब धीरे धीरे वो भी रिप्लेस हो गया है, वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करने लगे, लेकिन पहले ये लिखा था कि भाई 1,3 जो है पोजीशन है पर मेटामर नहीं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है जिसमें ये बात लिखी है कि भाई ये भी मेटामर ही है, क्योंकि इसमें कम से कम इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग है। एक कार्बन 3 कार्बन का एल्काइल, यहाँ भी एक कार्बन 3 कार्बन का एल्काइल, लेकिन अरेंजमेंट तो अलग, स्ट्रक्चर। तो कोई भी पेयर इसमें मेटामर है। ओ की जगह सल्फर भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे अगर हमारे पास ब्यूटाइल हो, ऐसा हो मान लो CH3O, CH2, 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 CH3, तो ये हुआ। फिर इसको लिखने के 4 तरीके हो सकते हैं, हमने पढ़ा है ये वाली बात। ये चीज, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये पेयर ऑफ मेटामर है, कोई भी पेयर लो। फिर CH3, CH2 और यहाँ पे प्रोपाइल हो जाए, CH3, CH2 यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हो जाए, ये भी मेटामर है, ये भी मेटामर है। यानी इसमें कोई भी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 6 के पेयर्स बन सकते हैं 6C2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 2, 4, तो ये आपके 15 आ जाता है। 15 पेयर बन सकते हैं इसमें, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ये सब के सब मेटामर है। हाँ, उसमें से अब जैसे ये वाला है, ये वाले में जैसे ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में क्या है, ये चेन है। ये जो अरेंजमेंट है चेन आइसोमर है, तो 1, 2 चेन आइसोमर भी है। 1, 3 आपका 1, 3 भी चेन आइसोमर है, लेकिन 1, 4 देखो, ये हो गया 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये हो गया 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर होगा। तो वो नाम लिख के आप देखोगे, लेकिन एनी पेयर हियर इज अ मेटामर। तो एक ये चीज हुई। तो सल्फर के अराउंड हो सकता है ये वाली चीज C5H10, ये जो अच्छा कीटोन के अराउंड, जैसे अब यही CO ग्रुप है, इसके अराउंड डिफरेंट एल्काइल अरेंजमेंट हो, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, और एक हो जाए CH3, CH2, CO, CH2, CH3। वैसे तो ये पोजिशन आइसोमर भी है, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। पर इसे अगर ऐसे सोचो कि CO ग्रुप के अराउंड यहाँ CH3 और प्रोपाइल है, यहाँ इथाइल और इथाइल है, तो ये मेटामर्स भी है।
ये मेटामर्स भी है और ये पोजीशन आइसोमर्स भी है। ऐसे ही सी डबल ओ बॉन्ड ओ के अराउंड भी अलग अरेंजमेंट हो सकता है एल्काइल का, मतलब CH3, इधर प्रोपाइल ग्रुप, फिर यहाँ इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, तो ये भी सी डबल ओ के अराउंड इथाइल इथाइल, प्रोपाइल इथाइल मिथाइल, इवन आइसोप्रोपाइल मिथाइल। तो एनी पेयर विल बी अ पेयर, इसमें से 3 पेयर बनेंगे, 1 2 1 3 2 3, ऑल आर, ऑल पेयर्स आर मेटामर्स, ऑल पेयर्स आर मेटामर्स जो यहां से बनेंगे। तो ये हो गया पेंटेन 3 1 वाला। इसमें ये जैसे ये दोनों दिए हुए हैं, ये चेन आइसोमर है, यहाँ पे ये दोनों पोजीशन आइसोमर संग में मेटामर भी है। अच्छा, एक इसको देख लो, एमाइन का भी। एमाइंस में जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, ये 2 डिग्री एमाइन है। एमाइन जो होती है 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, वो आपस में मतलब दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फॉर्मूला सेम है पर एक एमाइन 1 डिग्री है जिसमें NH2 ग्रुप है, एक है जिसमें NH ग्रुप है और एक में जिसमें N केवल और 3 अल्काइल है, तो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है अगर उनका फॉर्मूला सेम है तो। दे आर कंसिडर्ड 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ ये सेकेंडरी एमाइन है, तो अगर आप ऐसा लिखोगे, ये और यहाँ पे प्रोपाइल, एक कार्बन यहाँ आ गया, तो ये भी 2 डिग्री एमाइन है, तो ये पेयर तो मेटामर है, ये पेयर तो मेटामर है। पर कोई अगर ऐसे लिखे, मान लो ऐसे लिखे, इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम है पर ये 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, तो यहाँ आप ये नहीं बोलोगे कि अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग तो मेटामर है, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए, ये फंक्शनल आइसोमर्स में काउंट होंगे। दिस पेयर इज नॉट हियर ए और बी, ए बी इज नॉट मेटामर, ये मेटामर नहीं है, दिस इज नॉट मेटामर। हाँ, कोई अगर ये बना दे एक और NHCH3 आइसोप्रोपाइल, तो ये भी मान लो ये 4 हो गया, तब 2 4 1 4 1 2, दे आर मेटामर्स। लेकिन ये 3 डिग्री अमीन हो गया, ये 3 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन अगर फॉर्मूला सेम भी हो, दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये मेटामर्स की बात है। तो मेटामेरिज्म ये आपका हो गया। ठीक है।